Hello bachcho, good morning. You are most welcome to my class. I am Ashwani and today we will talk about reflection of light and refraction of light. बच्चों ये लाइट के दो फिनोमिना हैं जिसमें पहली रिफ्लेक्शन की बात करें तो लाइट जो है जब किसी पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो जिस मीडियम से इंसिडेंट होता है वो उसी मीडियम में वापस चला जाता है. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और सेकंड बच्चों है रिफ्रैक्शन. इसमें क्या होता है, इसमें लाइट जब इंसिडेंट करता है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वो इंटर कर जाता है और उस मीडियम में जाने के बाद वो कुछ बेंड हो जाता है. तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो आइए बात करते हैं एक एक. तो पहले बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों इसमें, आइए. when ray of light is incident on plain polished surface such as mirror, then it returns, बोल सकते हैं bounces back, then it returns into the same medium. This phenomenon of light is known as this phenomenon of light is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या है बच्चों ये कि जब लाइट जो है किसी पॉलिश सरफेस जैसे मिरर हो, अगर उस पर इंसिडेंट होता है तो क्या करता है, जिस मीडियम में आता है उसी मीडियम से जिस मीडियम में आता है उसी मीडियम में क्या करता है, वापस चला जाता है. ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसी फिनोमेनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. देखिए अगर बच्चों मान लेते कि ये पॉलिश सरफेस है एक, ठीक है, और बीच में एक हमने डैश लाइन ड्रॉ की, इसको बोला नॉर्मल. ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रखते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. इसी पे लाइट को हम लोग इंसिडेंट कराएंगे. ठीक है बच्चों, मान लो कि ये लाइट इंसिडेंट कर रही है यहाँ पे आई एंगल से जो कि नॉर्मल के साथ बन रहा है और इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करेगी और ये उसी मीडियम में वापस चली जाएगी. डायरेक्शन अलग हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में आएगी उस डायरेक्शन में नहीं जाती, किसी और डायरेक्शन में जा रही. ठीक है बच्चों, और उसी डायरेक्शन में जा सकती है जब लाइट को सीधा नॉर्मल के लाइन ऑफ एक्शन में अगर इंसिडेंट कराया जाए तो वो उसी रास्ते वापस चली जाएगी. ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, ये एंगल आई जो है इंसिडेंट एंगल है और आर क्या है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल. ओके, और बीच में जो है ये दिख रहा है ये नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर होता है यहाँ से ऐसे 90 डिग्री पे, किसके साथ, इस प्लेन के साथ. ठीक है, तो बच्चों ये जो है ये था प्रोसेस आपका. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ हैं, इसमें दो लॉ हैं. क्या लिखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, पहला लॉ है इसमें कि जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ये दोनों एंगल
बराबर होते हैं। कहने का क्या मतलब बच्चों कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल और इक्वल, यानी जो आई है और आर है ये क्या होने चाहिए बच्चों, बराबर होने चाहिए। किसमें, अगर वो रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो कर रहा है तो आई और आर बराबर होने चाहिए। ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड में बात करते हैं। सेकंड में इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये जो तीनों दिखाई दे रहे हैं ये लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑन द प्लेन, यानी प्लेन पे क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ठीक है, यानी क्या लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे कॉमा नॉर्मल and point of incident all lie on the same plane। ठीक है बच्चों, कहने का क्या मतलब है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सारे के सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, तो ये रहा बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और मुझे उम्मीद है कि रिफ्लेक्शन के बारे में आपने अच्छे तरीके से समझा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देता है, लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करेगा और लाइट इंसिडेंट करने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों के जो आई लेंस है उसे पास करके जब तक रेटिना पर इंसिडेंट नहीं करता है तब तक हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा नहीं। इसलिए हमारे लाइफ में रिफ्लेक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि योगदान है। ठीक है, ओके। आइए बात करते हैं हम लोग सेकेंड, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं बच्चों। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों कि जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो लाइट अपने रियल वाले पाथ से वो बेंड हो जाता है। अब बेंड किस लिए होता है, क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है वो मीडियम टू मीडियम चेंज करती है। इसी की वजह से क्या करता है, जो लाइट होती है जो उसका रियल पाथ है वो बदल जाता है। ठीक है, देखिए when ray of light passes through one transparent medium to another transparent medium, then it bends from initial path यानी जो जिस रास्ते वो आ रही होती है उस रास्ते से क्या होती है, वो बेंड हो जाती है। ठीक है बच्चों, और इसी फिनोमिना को दिस phenomenon of light is known as refraction of light।
ठीक है बच्चों, कैसे होता है देखिए कि मान लीजिए कि ये मीडियम इधर 1 है, मीडियम इधर क्या है 2। लाइट जो है वो नॉर्मल से किसी एक एंगल पे क्या करता है, इंसिडेंट होता है, उसको बोला हमने आई। और यहां पर मान लीजिए बच्चों इसका जो रियल पाथ है ये है, इससे ये लाइट क्या हुई, बेंड हो गई। ये मान लिया हमने एंगल आर है, इसे बोला हमने इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसे बोला हमने रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। बच्चों इधर क्या है, लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसका जो रियल पाथ है ये वाला रियल पाथ है, इस रियल पाथ से वो कुछ क्या हुआ है, इधर की तरफ बेंड हो गया। अब बेंडिंग ऑफ लाइट को ही क्या कहा जाता है, इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट की स्पीड कुछ और है, यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होगी, कुछ और होगी। ये एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या नियम है इसके रिफ्रैक्शन के। इसके भी दो नियम है बच्चों। पहला नियम है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे कॉमा नॉर्मल एंड, इस पॉइंट को बोले पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, इस पॉइंट को बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट all lie on the same plane, on the same plane। ठीक है बच्चों, यानी ये जो प्लेन है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, जहां पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है, इंसिडेंट रे ये जो निकलने वाली है, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो है, सभी एक प्लेन पे लाई करते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ठीक है, ये रहा बच्चों फर्स्ट आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो लॉ है। सेकंड क्या बात करते हैं, सेकंड की बात करें कि जो ये दोनों मीडियम है 1 और 2, उनको कंपेयर किया गया तो साइन का जो एंगल है, साइन एंगल लिया जाए आई का और रेशियो लिया जाए साइन एंगल आर का, तो क्या होता है, ये दोनों रेशियो एक कांस्टेंट होता है, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आइए देखते हैं। फॉर एनी पेयर ऑफ टू मीडियम, sine angle of for any pair of two medium, the ratio of sine angle of incident to sine angle of refracted is equal to constant। ठीक है बच्चों, कहने का क्या मतलब है, इधर देखते हैं कि जो ये आई है और जो आर है, इनका साइन लिया जाएगा, साइन आई और साइन आर। ठीक है, इनका रेशियो लिया जाए तो कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट के बराबर होता है। ये n जो है आपका कांस्टेंट है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये आपको बोलेंगे
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये किस मीडियम का है? ये मीडियम दूसरे का है, किसके रिस्पेक्ट में? पहले के रिस्पेक्ट में। यानी ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या? फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो ये दोनों लॉ है। फर्स्ट लॉ में बात किया कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और रिफ्रैक्टर रे, सभी क्या करते हैं? एक प्लेन पे लाई करते हैं पॉइंट पे। ठीक, और सेकंड में बोला कि फॉर एनी पेयर ऑफ टू मीडियम, यानी कि ये किन्हीं दो मीडियम जो पेयर में है साथ में, ये उनका जो साइन एंगल है, इंसिडेंट का साइन एंगल और ये लिया जाए रिफ्रैक्टेड का, दोनों का रेशियो लेते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और ये मीडियम दूसरे का होता है, किसके रिस्पेक्ट में? पहले का। इसे बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक, यानी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दूसरा, किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ बात करते हैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड। इसे लिख सकते हैं एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू क्या? 1। तो ये जो रेशियो होता है n2 का n1 होता है। ये लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ओके। और आपको पता है यहाँ पर बच्चों दो केस होता है। केस 1 में बात करें, जब लाइट जो है रेयर मीडियम से क्या करता है? टू डेंसर मीडियम में जाता है। यानी जब लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो जो हमने अभी दिखाया था वो उसी तरीके से, यानी लाइट बेंड होगा नॉर्मल की तरफ। ठीक है, यानी लाइट जो होगा बेंडिंग होगा। ये जैसे मान लो, ठीक है, ये लाइट आपका आ रहा है और ये अगर ऊपर रेयर है, मीडियम 1 रेयर है और ये क्या है? सेकंड वाला डेंसर है, तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, एंगल आई, और ये हो गया आर एंगल। ठीक है, एंड सेकंड केस में अगर देखें, केस नंबर 2 में क्या होता है कि जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से कहाँ जाता है? इंटर करता है टू रेयर मीडियम में, तो यही जो है, जो लाइट जो है इस तरीके से आ रही थी, ऊपर मान लिया कि ये डेंसर मीडियम है, नीचे रेयर मीडियम है, तो लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। ये नॉर्मल आपका ये है बीच वाला, ठीक है, और ये इंसिडेंट है, और ये जो रे है कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। तो आपको दिख रहा है कि इधर आई से आ रहा है और आर से जा रहा है, और ये नॉर्मल से दूर चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस होता है। तो लाइट इंसिडेंट करता है जब रेयर से कहाँ तक? डेंसर में जाता है, तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, जो पहला केस था। सेकंड वाले केस में आपको दिख रहा है कि डेंसर से जब लाइट कहाँ जा रहा है? रेयर में, तो वो दूर चला जाता है। ठीक है, ये सारा है स्पीड ऑफ लाइट का खेल है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा।